नमस्कार बच्चों, आज हम कार्यपत्रक 53 को पढ़ेंगे। यह कार्यपत्रक शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। प्यारे बच्चों, यह 4 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। आपको अपना नाम और आपके कक्षा अध्यापक का नाम दिए गए स्थान पर लिखना है। अब बच्चों, अब वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं। कागजों को गलाकर लुगदी तैयार करना पेपर मेसी कहलाता है। बच्चों, यहाँ पर पेपर मेसी की परिभाषा दे रखी है कि पेपर मेसी क्या होता है। पेपर मेसी कागजों को गलाकर एक लुगदी बनाई जाती है जिसको हम पेपर मेसी कहते हैं। दशहरे जैसे मुख्य त्योहारों के अवसर पर रावण और मेघनाथ के मुखौटे व दक्षिण भारत में कथकली नर्तक व नर्तकी के मुख भी पेपर मेसी भी से तैयार किए जाते हैं। बच्चों, पेपर मेसी से क्या क्या तैयार किया जाता है, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि रावण और मेघनाथ के जो मुखौटे होते हैं और जो दक्षिण भारत में जो नर्तक और नर्तकी के जो मुख होते हैं उनका निर्माण पेपर मेसी से किया जाता है। उत्तर भारत में खड़िया मिलाकर कटोरदान व टोकरिया बनाई जाती है। और उत्तर भारत में क्या होता है कि इसमें खड़िया मिला दिया जाता है और उससे क्या करते हैं, कटोरदान व टोकरिया बनाई जाती है, जैसे कि चित्र में यहाँ पर दिखाया भी गया है। ये देखिए, ये पेपर मेसी विधि के द्वारा कैसे ये बनाया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर पेपर मेसी के द्वारा ये चीजें बनाई है और ये भी पेपर मेसी के द्वारा बनाया गया है। ये यहाँ पर 3 चित्र दिए हुए हैं आपको समझाने के लिए। अब आगे देखिए, पेपर मेसी के लिए जरूरी सामग्री। अब पेपर मेसी तो आपको पता लग गया कि कैसे बनाते हैं। अब उसके लिए क्या क्या सामग्री की जरूरत होती है, क्या क्या सामान की जरूरत होती है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे टब, एक टब होना चाहिए, कागज, जाली, तार, प्लास्टर ऑफ पेरिस, चावलों की लेई, नीला थोथा, चाकू, कैंची, मुसल, उखल व विभिन्न तरह के ब्रश पेपर मेसी के लिए जरूरी है। देखिए बच्चों, क्या क्या जरूरी है। अब टब तो चलो पानी रखने के लिए, कागज होता है, कागज जो पेपर मेसी कागज से बनती है, तार हो गया, जाली होगी, प्लास्टर ऑफ पेरिस में मजबूती लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चावलों की लेई का भी इस्तेमाल किया जाता है जिससे उसमें मजबूती आए, नीलाथ होता है, चाकू है, चाकू क्या है, कट करने के लिए, कैंची भी काटने के लिए यूज की जाती है। मूसल क्या होता है कि जो पेपर मेसी जो कागज होता है उसको कूटने के लिए, जो जिससे वो सख्त हो जाए। उखल, उखल में हम कूटते हैं। और विभिन्न तरह के ब्रश, और अलग अलग तरह के ब्रश पेपर मेसी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब लुगदी कैसे तैयार करें। अब लुगदी को तैयार कैसे करें, यहाँ पर पूरी विधि यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर लुगदी तैयार करनी हो तो कैसे करोगे। टब में पानी भरकर, एक टब ले लो, उसमें पानी भर लो, कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर उन्हें अच्छी तरह से भिगो देना चाहिए। आपको टब में पानी रखना है और कागज, जो भी कागज आपको लेना है उसको टुकड़े कर कर आपको उस टब में पानी में भिगोना है। गौरतलब है कि पानी कागजों के ऊपर रहना चाहिए। हफ्ते भर बाद पानी को बदल लेना चाहिए। 1 हफ्ते के बाद पानी को आप बदल लो। 2 हफ्तों बाद कागज के टुकड़े को टब से निकाल कर देखना चाहिए। अब 2 हफ्ते जब बीत जाएंगे तो जो कागज के जो टुकड़े थे उनको टब से निकालो और देखो। यदि टूटे हुए कागज का रेशा, यदि आप तो जो कागज था जो आपने कट करके डाला था उसका अगर रेशा छोटा निकले तो समझ लेना चाहिए कि कागज लुगदी के लिए तैयार हो गया है। और उसका रेशा छोटा है निकले तो क्या होगा, वो कागज लुगदी बनाने के लिए तैयार हो गया है। उसके बाद उखल में गलाए हुए कागज को लुगदी के लिए कूटना चाहिए। अब कागज हमारा तैयार हो गया, हमको उखल लेना है, उसमें फिर उस गलाए हुए कागज को कूटना है। फिर क्या करना है, नीला थोथा व गोंद मिलाकर उसे तैयार कर देना चाहिए। उसके बाद उसमें हम गोंद मिला देंगे या नीला थोथा मिला देंगे और वह हमारी लुगदी तैयार हो जाएगी। ये था लुगदी को कैसे तैयार करें। अब बनाने की विधि कि आप कोई भी मॉडल कैसे बनाओगे। जैसे यहाँ पर इन्होंने ये बास्केट सी बना रखी है, ठीक है ना, और जो रावण के जो मुखौटे होते हैं, या देखो यहाँ पर इतना अच्छा सा इन्होंने डिजाइन बना के इतना अच्छा ऐसे हिरन टाइप का कुछ भी आप बना सकते हो, ठीक है ना। तो कैसे बनाओगे, यहाँ पूरी विधि लिखी हुई है।
जिस वस्तु का आप मॉडल बनाना चाहते हैं उसका चित्र या खिलौना सामने मेज पर लिख रखिए। यानी जो भी आप मॉडल बनाओगे उसका खिलौना या चित्र आपके सामने होना चाहिए, तभी तो बिल्कुल एज इट इज आप बना पाओगे। फिर वस्तु की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से आकृति तैयार कर लीजिए। अब वस्तु की कितनी लंबाई है चौड़ाई है उससे क्या करोगे, आकृति जो आप मॉडल बना रहे हो वो आप तैयार करोगे। अभ्यास करते करते आप अच्छी आकृति बनाना सीख जाएंगे। मॉडल बनाते समय चिकनी मिट्टी में हवा के बुलबुले नहीं होने चाहिए। अब मॉडल जब बनाओगे ना चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल भी करोगे। साथ ही तैयार आकृति छायादार स्थान पर सुखानी चाहिए, सुखाने के बाद धूप में रखनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आप क्या करोगे, उस आकृति को जो आपने बनाई है उसको धूप में आप सुखाओगे, जिससे उससे क्या हो जल्दी सूख जाएगा, उसमें मजबूती आएगी। उसको अपने सुखाने के लिए आपको रखना पड़ेगा 1-2 दिन, फिर वो बिल्कुल मजबूत जो हमारा मॉडल बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए पेपर मेसी की विधि का इस्तेमाल करते हुए कुछ नया और अनोखा बनाते हैं। अब बच्चों आप पेपर मेसी जो विधि थी जो अभी हमने ऊपर अभी पढ़ी थी उसी विधि का इस्तेमाल करेंगे और कुछ नया और अनोखा बनाएंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है वो है, आपने पेपर मेसी द्वारा क्या बनाया और कैसे बनाया। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है आपने पेपर मेसी द्वारा क्या बनाया और कैसे बनाया। देखिए इसका आंसर मैंने ये लिख दिया, बच्चों मैंने पेपर मेसी द्वारा क्या बनाई है, टोकरी बनाई है। इसके लिए मैंने एक टोकरी का मॉडल अपने पास रखा। हमने क्या किया, एक टोकरी बनाई है मैंने, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, जो टोकरी मैंने मुझे बनानी है उसका मॉडल मैंने अपने पास रख लिया। लुगदी तैयार करने के लिए कागज को भिगो कर 2 हफ्तों के लिए पानी में मैंने रखा। फिर गलाए हुए कागज को उखल में कूटना शुरू किया। उसके बाद उसमें गोंद या मेथी मिलाकर लुगदी तैयार कर ली। तो मेरी लुगदी तैयार हो चुकी है। अब लुगदी और चिकनी मिट्टी की मदद से मैंने मॉडल जो मैंने अपने पास रखा था उसके जो आकार का लंबाई चौड़ाई के हिसाब से मैंने एक वो मॉडल तैयार कर लिया। उसको फिर मैंने यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, फिर मैंने उसको 1 दिन के लिए सुखाने के लिए रखा। फिर मेरा मॉडल बिल्कुल तैयार हो गया था जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। अब मैं आपको एक वीडियो यहाँ पर शेयर करूंगा, उस वीडियो को देखना है कि मैंने कैसे एक टोकरी को मैंने पेपर मेथी विधि के द्वारा बनाया है। अब है प्रश्न संख्या 2, क्या यह पर्यावरण के अनुकूल है, अगर अनुकूल है तो कैसे है। देखिए बच्चों, हाँ यह पर्यावरण के अनुकूल है। क्यों अनुकूल है, क्योंकि पेपर मेसी को बनाने के लिए जिन जिन वस्तुओं की या सामग्रियों की जो आवश्यकता होती है
उनका पर्यावरण पर दुष्प्रभाव नहीं होता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि क्या क्या सामान लगता है, उसमें हमने पढ़ा था कि कागज लगता है, टब है, पानी है, ठीक है, और उसमें फिर मेथी का भी उपयोग कर सकते हैं, हम चिकनी मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें हैं जिससे पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। तो हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर यह हो जाएगा। आज की जो वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 53 में बस इतना ही था। बच्चों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।